नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ट्यूटोरियल में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं टैली के अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर जिसका नाम है ऑर्डर प्रोसेसिंग। देखिए, ऑर्डर प्रोसेसिंग हम लोग सीखेंगे आज ऑर्डर करना, माल को ऑर्डर करना। जैसे कि जब भी हम माल परचेज करेंगे तो उससे पहले माल को ऑर्डर करेंगे, जब उसको परचेज करते हैं। ठीक है, जब भी हम माल को सेल करते हैं तो उससे पहले ऑर्डर रिसीव करेंगे, तब माल सेल करेंगे। तो देखिए, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। देखिए, इसका प्रोसेस होता है कि जब भी हम माल को ऑर्डर करते हैं तो पहले क्या करेंगे, हम माल को ऑर्डर करेंगे। पहले तो जिसकी एंट्री करेंगे परचेज ऑर्डर वाउचर में। ठीक है, कुछ वाउचर्स के नाम है। फिर माल को ऑर्डर करने के बाद में क्या करते हैं, माल को रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्री करेंगे रिसीव नोट वाउचर में। हम जब माल को रिसीव कर लेते हैं तो उसमें से जब कुछ माल ख़राब निकल जाता है उसको रिजेक्ट करते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं रिजेक्शन ऑफ वाउचर में। और रिजेक्शन करने के बाद जो माल आपके पास बचा हुआ है वो परचेज करते हैं अपन उसको। फिर हमें उसको परचेज करना होता है। अब ऐसे सेल्स में होता है, हम पहले सेल्स ऑर्डर करेंगे, फिर माल को डिलीवर करेंगे जिसको सेल्स ऑर्डर, जिसका सेल ऑर्डर आया था। फिर जब डिलीवर हो गया माल, अगर माल रिजेक्ट होकर वापस आ रहा है तो माल को रिजेक्शन इन करेंगे, मतलब उसकी एंट्री रिजेक्शन इन वाउचर में करेंगे। और जो माल आपने बेचा उसको सेल्स कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस हमारा। तो देखिए, अब पहले क्या करेंगे, फीचरों को ऑन करेंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहले अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, यस करेंगे। अलाउ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, यस करेंगे। ठीक है, और हम इधर आके यूज ट्रैकिंग नंबर डिलीवरी रिसीप्ट नोट, मतलब इससे डिलीवरी और रिसीप्ट नोट वाउचर हमारे ऑप्शन हो जाएंगे तो इसको यस कर देंगे। यूज रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड, मतलब से रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट हमारे वाउचर यस हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे 2 4 6 नए वाउचर ऑप्शन किए हैं। परचेज ऑर्डर वाउचर, सेल्स ऑर्डर वाउचर, डिलीवरी नोट, रिसीप्ट नोट वाउचर और इनवर्ड रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउटवर्ड। ठीक है, तो ये हमने 6 वाउचर यहाँ पे नए ओपन किए हैं। तो देखिए, अभी मैं जैसे कोई माल को ऑर्डर करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऑर्डर वाउचर्स में जाऊँगा। यह मेरा पहले वाउचर होगा परचेज ऑर्डर। इसके लिए यहाँ पे देखो दे रखा है आपको, लेकिन आप ऑल्टर F4 करके परचेज ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक है, पार्टी अकाउंट है, आप किस पार्टी से किस पार्टी को माल ऑर्डर कर रहे हो। तो मैंने बोलते हैं मित्तल लिमिटेड। ऑर्डर नंबर डालना जरूरी है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाल दिया आपने, बाई डिफॉल्ट आ जाता है ऑटोमेटिक। परचेज अकाउंट, मतलब परचेज करना चाहते हो माल, आप क्या माल ले रहे हो, बासमती राइस, और ये डेट है ड्यू डेट, और यहाँ पे ये लोकेशन, इस लोकेशन माल परचेज करना है, मतलब ऑर्डर लगाना है रेट पे। यहाँ पे अपने 50 क्वान्टिटी ऑर्डर कर दी, रेट। अब देखिए, होता क्या है बेसिकली, अगर जब कोई माल को ऑर्डर करते हो, बाई चांस पूछ लीजिए जिस माल को ऑर्डर कर रहे हो आप, उसकी रेट कंफर्म नहीं है आपको कि भाई रेट क्या होगी, तो रेट आप मेंशन नहीं कर सकते। लेकिन होता है क्या, टैली के अंदर जब भी आप कोई एंट्री सेव करते हो और उसमें आपने कोई अमाउंट नहीं डाला है तो वो एंट्री सेव नहीं होती है। लेकिन अगर आपने कोई एंट्री सेव करानी हो तो आप इसमें फीचर में जाओगे, फीचर में जाओगे और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे फीचर अलाउ जीरो वैल्यू एंट्री। इससे क्या होता है कि जीरो वैल्यू एंट्री को सेव करता है। अभी ये यस है तो उसको जैसे एंट्री दीजिए, आप बिना अमाउंट की कोई भी एंट्री को सेव कर सकते हो। कैसे, अभी जैसे कि मैंने ये क्वांटिटी डाल दी लेकिन मुझे रेट कंफर्म नहीं है कि रेट की तो नहीं है इसकी, तो रेट को छोड़ दूँगा। ठीक है, बासमती राइस तो हो गया, इंडिया गेट राइस, इसकी भी आपने डाल दिया अजमेरी गेट, तो लोकेशन डाल दिया आपने, और 50 इसकी 60 क्वान्टिटी। ठीक है, ऑर्डर करो तो इसकी रेट आपको मालूम नहीं है। ये 2 ऑर्डर आपने कर दिए, 2 माल। ठीक है, अब देखिए आपने माल ऑर्डर कर दिया। ओके, अभी बाई चांस अगर हमें देखना हो तो भाई मैंने माल किसको ऑर्डर किया है, कितना ऑर्डर पेंडिंग में आया है, तो कैसे देखेंगे। डिस्प्ले ऑप्शन जाएंगे रिपोर्ट के अंदर, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देख लेंगे और यहाँ से ऑल ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे तो सारे ऑर्डर दिखा देगा। यहाँ और 2 ऑर्डर है हमारे, बासमती राइस और इंडिया गेट राइस का, जो हम दोनों मित्र ऑर्डर्स मित्र लिमिटेड को दे रखे हैं। कितने कितने हैं, 50 क्वान्टिटी और 60 क्वान्टिटी। ऑर्डर क्वान्टिटी और ऑर्डर क्वान्टिटी मतलब होता है कि जितना ऑर्डर किया उतना ये भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ओके, या सो अभी हम क्या करेंगे, हमने माल को ऑर्डर कर लिया, मतलब हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, माल को रिसीव करेंगे, तो एंट्री करेंगे रिसीप्ट नोट वाउचर में। इसके लिए ऑल्टर F9। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डालना बहुत कंपल्सरी होता है, तो यहाँ मैंने रेफरेंस नंबर डाल दिया 1 2 3। ठीक है, अब आप किस पार्टी से माल रिसीव कर रहे हो, मित्तल लिमिटेड से। क्या कर रहे हो, परचेज। ठीक है, ऑर्डर नंबर आ जाना चाहिए था।
बासमती राइस। तो यहाँ पे डालेंगे हम ट्रैकिंग नंबर जो था हमारा, एक सेकेंड हाँ हमारा ट्रैकिंग नंबर एक डाल दें। ऑर्डर नंबर क्या था हमारा, 50 किलो ऑर्डर की थी हमने, ठीक है 50 किलो ऑर्डर किया था माल। अब देखिए रेट, इसकी रेट क्या थी, मैंने डाल दी इसके 28 रुपये डाल दी, ठीक है ना, 28 रुपये पर के जी में पड़ा है। ये रिसीव कर लिया हमने। और एक क्या था हमारा यहाँ पे इंडिया की प्राइस, इसका सेकंड नंबर डाल दिया मैंने, ये ऑर्डर नंबर एक डाल दिया। ये ऑर्डर नंबर कंपलसरी होता है, जो ऑर्डर नंबर डालेंगे क्वांटिटी शो कर देगा ऑटोमेटिक। ये आपको 32.5 रुपये पर के जी से पड़ा था, ठीक है। ये माल आपने रिसीव कर लिया। अब देखिए इससे हुआ क्या कि आपके स्टॉक में ये स्टॉक आ चुका है, ये देखिए आ चुका है यहाँ पे। और एक और चीज़ दिखा दूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। अभी देखो यहाँ पे मित्तल लिमिटेड आना चाहिए था, क्योंकि यार मित्तल लिमिटेड से उधार मिल गया था, उसके लिए यहाँ पे आ रहा है परचेज बेस टू कम, मतलब उस कंपनी का नाम नहीं आ रहा, मतलब उस पार्टी का नाम, कि जिस पार्टी का माल नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या लिखा है उस जगह पे परचेज बेस टू कम। इसका मतलब होता है कि आपने ये माल सिर्फ रिसीव किया है, लेकिन उसका बिल नहीं बनाया अभी तक। तो बिल के लिए क्या करते हैं, उसकी एंट्री 25% करनी होती है हमको, ठीक है। तो मैं जब इस एंट्री को 25% कर दूँगा तो उसका बिल बन जाएगा और यहाँ पे उस कंपनी का नाम आ जाएगा, मतलब उस पार्टी का नाम आ जाएगा, इस पार्टी से आपने माल परचेज किया। लेकिन उससे पहले एक चीज़ होती है कि जैसे आपने माल रिसीव तो कर लिया है यहाँ पे, लेकिन सपोज करो कोई माल इसमें से ख़राब निकल गया, आप उसको वापस करना चाहते हो, तो उसके लिए होता है रिजेक्ट करना माल को। तो क्या करेंगे, रिजेक्शन आउट, उसके लिए ऑल्टर F6। पार्टी का नाम क्या है यहाँ पे, मित्तल लिमिटेड, सेम आएगा मित्तल लिमिटेड। बासमती राइस है, ट्रैकिंग नंबर डाल दिया आपने। ये 50 क्वान्टिटी, इसमें से आप 10 क्वान्टिटी ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, कर दिया आपने, इसे एक ही बार करना, ओके। ये हमने सेव किया। अब देखिए क्या होगा, इससे हमारा स्टॉक जो कम हो जाएगा, 40 क्वान्टिटी रह चुकी है, ओके। अब देखो अब क्या करेंगे, माल को हम परचेज की एंट्री कर देंगे इसमें F9 से। पार्टी नेम क्या है हमारा, मित्तल लिमिटेड, और परचेज अकाउंट, ठीक है। क्या क्या था, बासमती राइस, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये लाइक नंबर हमारा, ट्रैकिंग नंबर। तो देखिए ऑटोमेटिक ट्रैकिंग नंबर डाल के हमारे क्या आ गया, 40 kg आ गया, उसमें ऑटोमेटिक 10 kg इसमें रिजेक्ट कर दिया वो, ठीक है। और दूसरा था हमारा इंडिया गेट है, इसमें नंबर डाला, ऑटोमेटिक 60 kg आ गया। तो ये था हमारा परचेस का पूरा माल परचेज करने का। अब देखिए इससे हुआ क्या, इससे हुआ है कि आपके स्टोर में पूरा माल तो आ चुका है आपका, ठीक है, 40 kg और 60 kg। साथ के साथ एक आपको देखना है कि बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज। अब देखिए यहाँ पे नाम शो कर रहा है मित्तल लिमिटेड, क्यों, आप उसका बिल बना चुके हो, सब कुछ हो चुका है कंप्लीट। अब मित्तल लिमिटेड को 3070 रुपये पे करने हैं आपको। अगर आपको देखना है कि भाई आपको कितना ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है, तो डिस्प्ले पे जाके और यहाँ से आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी चेक कर सकते हो, शेयर आउटस्टैंडिंग और ऑल ऑर्डर्स। यहाँ भी अभी आपके 10 kg जो है पेंडिंग में है, अभी बासमती राइस क्यों है, क्योंकि आपने वो रिजेक्ट कर दिए थे फिर, इसलिए पेंडिंग में, ठीक है। और बाकी सब क्लियर है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा पूरा परचेज ऑर्डर का प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे सेल्स ऑर्डर, ठीक है। तब तक आप ये कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।